+2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा था, योजनाओं के प्रकार और टाइप्स ऑफ प्लान। इसके पार्ट नंबर 6 पर आते हैं। हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, कार्यक्रम या प्रोग्राम क्या होता है। तो एक काम को करने के लिए एक योजना बनाई जाती है कि क्या काम किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सभी कुछ इस योजना या कार्यक्रम में डिसाइड किया जाता है। कार्य पूरा होने पर जो योजना हमने बनाई थी, जिसको हम बोल रहे हैं कार्यक्रम, ठीक है। एक कार्यक्रम जो है एक काम के लिए बनाया जाता है, और जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो इस कार्यक्रम की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए उत्पादन उत्पादन कार्यक्रम हमारा हो सकता है कि कैसे उत्पादन हम करेंगे। ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो सकता है कि हमने अपने कर्मचारियों को 2 महीने की ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग खत्म हो गई तो हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। विक्रय संवर्धन कार्यक्रम, बिक्री को बढ़ाने का कार्यक्रम हो सकता है कि भाई हम सेल लगाएंगे 4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। प्रबंध विकास कार्यक्रम में जिसको ट्रेनिंग देने का हमने कुछ प्रोग्राम रखा है। उत्पादन कार्यक्रम हमारा जो है सो होता है, उसमें जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि कच्चे माल को क्रय करने से तैयार माल को क्रय करने तक सब कुछ इसमें डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे ये हम काम को करेंगे। इसमें नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, बजट, श्रम विभाजन सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। नीतियाँ भी बनाते हैं, कार्य करने की विधियाँ भी डिसाइड करते हैं, नियम भी हम बनाते हैं, बजट भी बनाते हैं, और वर्कर्स में काम को बांटते भी हैं। अब हम कार्यक्रम के प्रकार डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला हमारा है अल्पकालीन कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट टर्म प्लान्स प्रोग्राम्स बोलेंगे। तो ये सेल्स एक्सपीडिशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे थोड़े समय के लिए विक्रय वृद्धि के लिए हमने कोई अभियान चला दिया कि कैसे कि हमने इस हफ्ते जो है बिक्री को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो ये अल्पकालीन हो गया, थोड़े समय के लिए। दीर्घकालीन कार्यक्रम हो सकता है हमारा, लॉन्ग टर्म जो है हमारा प्रोग्राम हो सकता है। संस्था का विकास करना, विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, हमारी फर्म के आकार को हमने बढ़ाना है और ज़्यादा उन्नति करनी है, तो ये बहुत लंबे समय तक काम चलेगा। थर्ड पॉइंट हमारा होगा व्यापक कार्यक्रम, जिसको ब्रॉड प्रोग्राम हम बोलेंगे। जैसे कि अपनी कंपनी की आर्थिक स्थिति या धन की स्थिति को सुधारने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन और स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। फोर्थ पॉइंट है सीमित कार्यक्रम या लिमिटेड प्रोग्राम, किसी उप विभाग का जो कार्यक्रम होता है। प्रोग्राम ऑफ द सब डिपार्टमेंट, एक विभाग, एक डिपार्टमेंट जो है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट की भी छोटा डिपार्टमेंट जो होगा, उसके नीचे भी जो छोटा भाग होगा, उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो सीमित कार्यक्रम हो गया। इसके लाभों पर आते हैं, मेरिट्स पर आते हैं। तो पहला दिया गया, कार्य समय पर इसके द्वारा पूरा हो जाता है। जॉब इज़ कम्प्लीटेड विद इन अ टाइम, कार्यक्रम जब बना लिया जाता है, प्रत्येक बात जो है हम बिल्कुल डिटेल में हम सभी को बता देते हैं, तो हमें कार्य पूरा करने में सरलता होती है। सेकंड पॉइंट है, कार्य का होना निश्चित हो जाता है। इट्स इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जब हमने पूरा कार्यक्रम बना लिया है, सभी व्यक्तियों को सब कुछ बता दिया, तो ये निश्चित हो जाता है कि अब काम जो है आसानी से पूरा हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है, कार्यक्रम के विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित होता है। जो प्रोग्राम होता है, इसे अलग अलग कार्यों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, मतलब मिल करके कार्य करते हैं। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोग्राम, सभी क्रियाएं एक दूसरे से मिल करके पूरा कार्यक्रम बनता है, तो उनमें समन्वय स्थापित होता है। चौथा पॉइंट है, कार्यक्रम के सभी साधनों का उपयोग संभव होता है। ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोग्राम, जितने भी साधन हमारे पास होते हैं उन सभी को हम कार्यक्रम में यूज़ करते हैं, तो सभी का यूज़ यहाँ पर होता है। कोई भी ऐसा साधन नहीं होता है जो बिना उपयोग किए हुए रह जाता है। कार्यक्रम से सभी साधनों का कुशलतम उपयोग होता है। ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय द प्रोग्राम, पूरा पूरा उपयोग सभी साधनों का यहाँ पर हम लोग करते हैं। अगला है हमारे प्रकार की योजनाएं, जिसको हम बोलते हैं परियोजना या फिर प्रोजेक्ट। क्या चीज़ होती है? ये कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम का एक, प्रोग्राम का एक छोटा भाग होता है, जिसको हम प्रोजेक्ट या परियोजना बोलते हैं। जिसमें पूर्ण व्याख्या, पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जैसे कि अगर हमने उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे को नई फैक्ट्री लगानी है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। तो मुख्य कार्यक्रम का ये हिस्सा होता है, प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है, इट्स इन पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम। सेकंड है, एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इट्स फ्रेम्ड टू अचीव अ स्पेशल ऑब्जेक्टिव और अ गोल। थर्ड पॉइंट है, इसे किसी अलग अधिकारी के हाथ में सौंप दिया जाता है, ताकि इसे उस व्यक्ति को और कोई काम नहीं दिया जाएगा और वो व्यक्ति निश्चित समय में अपने कार्य को पूरा कर सके। इट्स ऑफर टू द सम अदर ऑफिसर सो दैट स्पेसिफिक जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड। अब अगला जो हमारा टाइप आएगा वो हमारा है गोल्स या फिर लक्ष्य। अब लक्ष्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये कौन से प्रकार की हमारी योजना होती है। तो ये वो स्थिति होती है जिसे कि प्रत्येक संगठन, प्रत्येक कंपनी जो है वो प्राप्त करना चाहती है। ये हमारी कंपनी का लक्ष्य क्या है। ये सामूहिक ध्येय होता है। समूह का मतलब होता है पूरी कंपनी, जहाँ पर कि लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो समूह है। ध्येय का मतलब है लक्ष्य, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं।
विशेषताओं पर आते हैं इसकी, और पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, संगठन के साधन इसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संगठन का मतलब है कंपनी, साधन का मतलब सभी चीज़ें जो कंपनी में होती हैं। रिसोर्सेज आर अरेंज्ड बाय द कंपनी टू अचीव दीज गोल्स। गोल को प्राप्त करने के लिए कंपनी सभी चीज़ें इकट्ठी करती है, व्यक्तियों को, कच्चा माल, पैसा, मशीनें, ज़मीन, बिल्डिंग, सब कुछ सेकंड है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। संस्था की भावी स्थिति होती है। लक्ष्य क्या होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और ये संस्था की भावी स्थिति है, मतलब भविष्य में हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। इट्स व्हाट वी वांट टू अचीव, इट्स फ्यूचर ऑफ अ कंपनी। थर्ड पॉइंट है, ये संस्था के व्यक्तियों के समूहों गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। ये संस्था के व्यक्ति, संस्था में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनके जो समूह हैं, उनके डिपार्टमेंट, ग्रुप जो है, उनकी गतिविधियों को एक दिशा प्रदान करते हैं, उनको एक लक्ष्य दे दिया जाता है। इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द ग्रुप ऑफ द पर्सन ऑफ द फर्म एंड एक्टिविटीज़। उनकी सभी गतिविधियों को एक दिशा मिल जाती है कि ये आपका लक्ष्य है, आपको ये कार्य करना है। फोर्थ पॉइंट है, इससे संस्था की सफलता का निर्धारण होता है। इट डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ द कंपनी। अगर हमारी कंपनी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, गोल को प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब हमारी संस्था सफल है, और यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो असफल है। पांचवा पॉइंट है, संस्था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो प्रभावी संगठन मानी जाती है, इफेक्टिव कंपनी मानी जाती है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। ऑर्गेनाइजेशन इज डीम्ड टू बी इफेक्टिव व्हेन इट अचीव्स इट्स गोल्स। अब इसके महत्व पर आते हैं। पहला दिया गया, ये संस्था के कार्यात्मक क्षेत्रों को दिशा प्रदान करता है। कार्यात्मक क्षेत्र मतलब जहाँ पर वास्तव में कार्य किया जा रहा होता है, हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स की। इट गिव्स डायरेक्शन टू द फर्म्स फंक्शनल एरियाज, दैट दोज आर डिपार्टमेंट्स। सेकंड पॉइंट है, ये व्यक्तियों और समूह का मूल्यांकन करते हैं। इट इवेल्युएट्स द वर्कर्स एंड द ग्रुप्स, कि क्या कंपनियों ने अपने, क्या डिपार्टमेंट ने अपने समूह व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब एक दो व्यक्ति जैसे मैनेजर हो सकते हैं, समूह का मतलब पूरे विभाग में करने वाले, काम करने वाले व्यक्ति, उनका मूल्यांकन मतलब उन्होंने क्या अपने लक्ष्य के या गोल को प्राप्त किया या नहीं किया, वेदर द गोल्स हैव बीन अचीव्ड बाय द डिपार्टमेंट और नॉट। थर्ड पॉइंट है, ये संस्था की गतिविधियों की वैधता प्रदान करता है। इट गिव्स अप्रूवल टू द फर्म्स एक्टिविटीज़। हम कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सभी सही साधन अपनाते हैं, तो ये वैधता मतलब हम सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वैधता कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है, ये निर्णय लेने की अनिश्चितता को कम करता है। इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी ऑफ डिसीजन, कि निर्णय जो है वो लिया जाएगा, इसकी अनिश्चितता खत्म होती है। निर्णय तो ले लिया जाता है जब लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया, अब तो हमें कार्य करना होता है केवल। पांचवा पॉइंट है, ये प्रभावी आयोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभावी मतलब इफेक्टिव तरीके से, आयोजन मतलब प्रोविज़न बनाए जाते हैं इसमें। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव प्रोविजंस। एक कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रोविज़न, आयोजन किए जाते हैं, मतलब योजनाएं बनाई जाती हैं एक प्रकार से, ताकि हम उस लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सिक्स पॉइंट है, ये विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हम सभी मिलजुल कर कार्य करें, तो समन्वय आवश्यक होता है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस एक्टिविटीज़। अगला है, संस्था की सफलता इसके निर्धारण पर निर्भर करती है। अगर हमने अच्छे और सही लक्ष्य बनाए तो संस्था सफलता की ओर चलेगी, और यदि हमारा लक्ष्य ही गलत था तो हमारी संस्था असफल हो जाएगी। द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द गोल्स। कितने इफेक्टिव तरीके से हमने गोल्स को बनाया है, उस पर ही हमारी कंपनी की सफलता जो है वो निर्भर करती है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्थायी उपयोग की योजनाएं, जिसे हम स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं, या विशेष या एकल उपयोग की योजनाएं जिसे सिंगल यूज़ प्लान बोला जाता है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्थायी उपयोग की योजना मतलब एक बार योजना बना ली और उसे बार बार उपयोग करेंगे, और सिंगल यूज़ प्लान या विशेष उपयोग की योजना जिसे एक बार बनाया और उसके बाद में जब कार्य पूरा हो गया तो फिर वो ख़त्म हो गई। तो पहला ये हो गया उद्देश्य, जिसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो स्थायी योजनाएं जो हमारी होती हैं निरंतर चलती रहती हैं और प्रबंधकों का मार्गदर्शन करती हैं कि आप किस प्रकार से काम को करेंगे। दीज आर यूज्ड कॉन्स्टेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड गाइड्स द मैनेजर्स। दूसरी प्रकार की सिंगल यूज़ प्लान, जिसे विशेष उपयोग की योजना बोलते हैं, तो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और उद्देश्य के पूरा हो जाने पर ये समाप्त भी हो जाती हैं। दीज आर फ्रेम टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ऑन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव दीज आर फिनिश टू। सेकेंड पॉइंट है समय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्थायी उपयोग की योजनाओं के समय के बारे में। तो स्थायी है, इसका मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो ये कम से कम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। चिरस्थायी होती है, दीज आर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, मोर देन 5 years। हम सिंगल यूज़ की प्लान की बात करते हैं तो ये क्षणिक होती हैं, अल्पकालीन होती हैं। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन थोड़े टाइम के लिए, साप्ताहिक 1 हफ्ते के लिए, मासिक 1 महीने के लिए, त्रैमासिक 3 महीने के लिए, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधे साल के लिए, 1 साल के लिए हो सकती हैं।
दीज आर द शॉर्ट टर्म्स प्लान्स, मे बी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। उसके बाद में आता है थर्ड हमारा बेस या फिर आधार। इन योजनाओं का आधार क्या होता है? इसका आधार संस्था के उद्देश्य होते हैं। दीर्घकालीन योजना या स्थायी योजनाएं जो होती हैं वो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ऑब्जेक्टिव आर द बेसिस ऑफ दीज प्लान्स। सिंगल यूज़ प्लान की हम बात करें तो ये स्थायी योजना के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान, स्थायी योजना के लिए छोटी छोटी योजनाएं, विशेष उपयोग की योजनाएं बनाई जाती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि मेन तो हमारी स्थायी योजनाएं होती हैं। चौथा पॉइंट है उपयोग या फिर यूज़। इसका उपयोग जो है लंबी अवधि के लिए किया जाता है। दीज आर यूज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। जबकि सिंगल यूज़ प्लान, विशेष उपयोग की योजनाएं, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और उसकी पूर्ति पर ये समाप्त हो जाती हैं। सो दीज आर यूज टिल द ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड। पांचवा पॉइंट है मार्गदर्शन या फिर गाइडेंस। स्थायी योजनाओं की हम बात करें तो इनके द्वारा सामान्य मार्गदर्शन होता है। दीज गिव जनरल गाइडेंस। ये हमारा सामान्य बहुत लंबे समय के लिए बनाई गई तो हमारे को बता दिया जाता है कि आपने ऐसे ही काम करना है, तो सामान्यतः ये हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। और विशेष उपयोग की योजना के लिए विशेष परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमने कैसे करना है। दिस प्रोवाइड द गाइडलाइंस इन द स्पेसिफिक कंडीशन। अगला है कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम। तो स्थायी योजनाएं जो होती हैं ये सामान्य कार्यक्रम पेश करती हैं। दिस प्रोवाइड जनरल प्रोग्राम। और विशेष उपयोग की योजनाएं जो होती हैं ये ठोस होती हैं और समयबद्ध विशिष्ट कार्यक्रम ये पेश करती हैं। दिस दे प्रेजेंट द स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्रोग्राम। ये कार्यक्रम तो देती हैं परंतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रेजेंट करते हैं कि इतने समय के अंदर अंदर ही हमको ये कार्य करना होगा।